ठीक है, तो उसके बेसिस पे फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड्स विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹1000. So face value is what beta 1000, making annual interest rate of 7% if it has 14 years until maturity. Okay, 7% is your coupon interest rate, coupon rate hai, and 14 years is what maturity. The bond is redeemable at 10% premium. अब ये बॉन्ड रिडीमेबल मतलब रिडम्पशन के टाइम पे आपको 10% प्रीमियम भी मिलेगा. ओके, इट मींस व्हाट, 1000 फेस वैल्यू प्लस 10% आपको प्रीमियम भी मिल रहा है बेटा रिडम्पशन के टाइम पे. प्रीमियम मतलब कितना हो गया 10%, 1000 का 10% 100, तो टोटल विल बी 1100. राइट है, क्लियर. और रिडम्पशन के टाइम पे जो रिडम्पशन का ईयर होगा 14th ईयर, उसमें आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ना वो साल का. यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑल्सो. अब इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना होगा, 1000 फेस वैल्यू है, 1000 का कितना परसेंट, 7%. तो 1000 का 7% कितना आता है, 70. तो 70 इज योर इंटरेस्ट. मतलब लास्ट 14th ईयर में आपके पास कैश फ्लो कितना होगा. कैश फ्लो मतलब इधर कैश इनफ्लो होगा. आपके पास कितना कैश इनफ्लो होगा, 1170 का कैश फ्लो होगा. मतलब 1170 का कैश इनफ्लो होगा आपके पास. ठीक है, 14th ईयर में, याद रखो. बाकी हर साल तो भाई इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा 70 70 70 70 70 70 70 लाइक दैट. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, द करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 8%. अब बेटा दो इंटरेस्ट रेट दिया इधर, तो मेकिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, ये तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट का कैश फ्लो हो जाएगा. ठीक है, 7% वाला. बाकी ये जो करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया है, करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर का काम करेगा. दिस वर्क एज डिस्काउंटिंग फैक्टर. मतलब ये 8% से आप डिस्काउंटिंग फैक्टर का कैलकुलेशन करोगे. बराबर है, किसका, डिस्काउंटिंग फैक्टर का कैलकुलेशन करोगे फ्रॉम दिस 8%. तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का काम करेगा, सब लोग याद रखना. ठीक है, मालूम पड़ा. अगर ये नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, YTM निकालते हैं. YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी. यील्ड टू मैच्योरिटी निकालेंगे तो वो यील्ड टू मैच्योरिटी अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर का काम करता है. बट ये दिया है ना इधर, तो सवाल ही नहीं उठता. बराबर है, क्लियर. चलो, सो ये हो गया अपना क्वेश्चन. नाउ लेट्स, सो सिंपल फॉर्मेट व्हाइल सॉल्विंग द सम, calculation of bond duration. First column will be for year, next column will be for what, cash flow. तो ये कैश फ्लो क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है अपने पास. सो दिस इज कैश फ्लो. जो भी अमाउंट रहेगा किस में रहेगा, सब डॉलर में, रुपीज में. कैश फ्लो, एंड आफ्टर दैट पीवी फैक्टर. नाउ पीवी फैक्टर का काम कौन सा करने वाला बेटा, वो 8%. करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है, दैट इज व्हाट 8%, वो वर्क एज व्हाट, पीवी फैक्टर. दैट विल वर्क एज अ पीवी फैक्टर. जब वो दिया है करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो वही आपका पीवी फैक्टर का काम करेगा. पीवी फैक्टर एट द रेट 8%. हाँ, अगर ये करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट नहीं दिया रहता ना, तो अपने को YTM निकालना पड़ता. At that time we have to calculate YTM, and YTM will be our what, PV factor के लिए यूज होता. YTM rate will be used for calculating PV factor. Okay, तो फिलहाल करंट एनुअल मार्केट रेट इंटरेस्ट, जो करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया है, that is why we are not calculating YTM for PV फैक्टर. डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए YTM नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज हर सम में देखो YTM ही अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है. बट यहाँ करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया है, सेकंड वाला. जो नॉर्मल बॉन्ड का कूपन रेट है वो भी है 7%, और करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट भी दिया है. तो करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, याद रखना.
बराबर है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। तो कभी भी करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट आ गया तो समझो वही आपका YTM जैसा डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हो ना, वही आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा। पीवी फैक्टर फिर क्या आ जाएगा, पीवी ऑफ कैश फ्लो। पीवी ऑफ कैश फ्लो एट द रेट 8% rupees. Then proportion of PV. Proportion of what बेटा? Proportion मतलब इधर weights हो जाएगा, weights निकालना है अपने को. Proportion of PV. And finally year multiplied by proportion of PV. Year multiplied by what बेटा? Proportion of PV. Got it? ये अपना फॉर्मेट है. ओके चलो 14 years are there. टोटल 14 years. तो आ जाओ 14 years है तो सब बना देते हैं पहले. 14 years मतलब बड़ा फॉर्मेट जाएगा. सो टोटल 14 years बना दिया हमने. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 years आर देयर. चलो कैश फ्लो अभी बहुत सिंपल है बेटा. कैश फ्लो क्या करोगे आप पता है ना, कितना कैश फ्लो मिलेगा एवरी ईयर. कैश फ्लो आपको 70 रुपीज फिक्स है. 1000 का फेस वैल्यू है एंड इंटरेस्ट रेट इज व्हाट 7%. कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 7%. तो 1000 का 7% कितना होता है 70. सो 70 रुपीज एवरी ईयर आपको मिलेगा. ये कैश फ्लो हर साल आपका होगा. ये कैश फ्लो मतलब कैश इनफ्लो होगा. इसमें आपको इन्वेस्ट किया है आपने तो 70 70 70. अभी लास्ट ईयर में रुक जाना. लास्ट ईयर में क्या होगा बताओ. यस लास्ट ईयर में जो आपका कैश फ्लो है देखो लास्ट ईयर में आपको 70 तो मिलेगा, इंटरेस्ट तो मिलना ही है, प्लस आपका जो 1000 रुपीज का फेस वैल्यू है वो 10% प्रीमियम में मिलने वाला है. ठीक है तो 1000 प्लस 10%. तो रिडम्पशन प्राइस कितना हो गया उसका 1000 प्लस 10% 1100. याद रखना इसको. हाँ बेटा 1000 तो है ही प्लस 10% प्रीमियम में मिलने वाला है. तो 10% प्रीमियम मतलब कितना हो गया 1000 का 10% 100. तो 1000 प्लस 100 1100. सो 70 प्लस 1100 कितना हो गया. ये लास्ट ईयर वाला अपना हो गया 1170. ठीक है दैट इज व्हाट फाइनल ईयर वाला हो गया 1170. व्हाट इट क्लियर है सबको. ये फाइनल ईयर. ओके चलो अब ये फाइनल ईयर हो गया. अब पीवी फैक्टर निकालो. चलो पीवी फैक्टर कैलसी लो. 8% है ना तो क्या करेगा कैलसी में 1/1.08 इक्वल टू मारते जाओ तो आपको पीवी फैक्टर आते जाएगा. चलो कितना आ रहा है. चलो फर्स्ट पीवी फैक्टर कितना आया. अभी देखो 4 डेसिमल लेना अपने को तो पी फैक्टर 4 डेसिमल तक लेना बोला है ना क्वेश्चन में. सी हियर इट इज गिवन ना दैट इज कैलकुलेट अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स. ठीक है तो 4 डेसिमल पॉइंट तक हम लोग ले रहे हैं बेटा. राइट चलो तो 1/1.08 किया फिर इक्वल टू मारते जाओ. यस वेरी गुड. तो फर्स्ट का आ गया 0.9259. सेकेंड का 0.8573. 0.7938. समझा करते जाओ. इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है बराबर है ये करने का बट शॉर्टकट ट्रिक फॉलो नहीं करने का. अभी जैसा बता रहा हूँ वैसा करना एग्जाम में. फिर 0.7350
शॉर्टकट ट्रिक जब बताना रहेगा तो बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। शॉर्टकट ट्रिक पता है, 1 मिनट में सम खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर 14th ईयर में कितना होगा, मतलब बॉन्ड ड्यूरेशन कितना है, 0.7350। फिर नेक्स्ट 0. ओके 6806, वेरी गुड, बराबर। ऐसे ही अभी सब जो भी है कैलकुलेट करते जाओ। यस, वेल डन रुशिक, मीनाक्षी, वेरी गुड। देन 0.6302, then 0.5835, then 0.5403, right? 0.5002, जो जो पी फैक्टर है वो डालते जाओ फटाफट, पुट इट। देन 0.4632, then 0.4289, then 0.3971, then 0.3677, then finally 0.3405. So this is the PV factor. Now PV of cash flow calculate कर लो अभी, PV of cash flow, तो मल्टीप्लाई करो 70 इंटू 0.9259, कितना आ गया? ओके 64.813 बराबर है। तो इधर आंसर 3 डिजिट तक ही आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेट करने में 3 डिजिट तक ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, लास्ट में 6 तो 0 कर दो, 4 डेसिमल बोला तो 0 बढ़ा देने का। अगर 4 डेसिमल बोला है तो 0 कर दो ना, वैसे भी 0 का तो उधर कोई मीनिंग नहीं होता पॉइंट के बाद, यहाँ 0 कर दिया तो कोई वैसे भी 813 ही रहेगा, तो 4 डेसिमल बोला इसलिए 4 डेसिमल करने के लिए हमने लिखा है बस, और कुछ। नेक्स्ट आगे ऐसे करते जाओ, फिर क्या हो जाएगा 60 पॉइंट, ओके इसे दिखाते जाओ, 4 डेसिमल करते जाओ, गॉट इट। चलो सो नेक्स्ट वाला आ गया 60 पॉइंट, जीरो 11, फिर 0, ओके वेरी गुड, एल्डर मिनिश। देन नेक्स्ट 55, ओके पॉइंट्स 566, फिर 0, वेरी गुड। देन 51.45, अब इधर 45 ही आ रहा है तो 20 20, बिकॉज यस राइट, करेक्ट करेक्ट, 4 डेसिमल बोला इसलिए कन्वर्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट 47.6420, यस। देन 44.1140, वेरी गुड। देन 40.8450, करेक्ट। देन नेक्स्ट ये भी हो गया। देन 37, ओके 37 पॉइंट व्हाट 821, फिर 0। देन 35.014, ओके लास्ट में 4 डेसिमल करने के लिए 0, वेरी गुड। देन आफ्टर दैट 32 पॉइंट, मल्टीप्लाई करते जाओ 70 इंटू दिस, 70 इंटू 0.4632, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 0.424, ओके देन 0। देन नेक्स्ट में ओके 30.023, ओके 0230। देन
27.797. Okay. Then 25.7390. Okay. Then finally 1170 into 0.3405. Okay, 398.3850. Okay. Got it everyone? आ गया? ओके ओके, बराबर है, कैलकुलेट करना बराबर से उसको. ठीक है, यस. ये कैलकुलेट करके देख लो. 70 इंटू 0.3971 आ रहा है ना इतना, 27.7970. बराबर है, कैलकुलेशन है. ठीक है, कैलकुलेशन के बेसिस पे करना है. ओके, चलो देख लिया कैलकुलेशन. कोई कैलकुलेशन में अगर ऐसा रहा मिस्टेक तो बोल देने का डायरेक्ट. चलो अभी क्या करोगे, प्रपोर्शन निकालो. प्रपोर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू गेट द टोटल ऑफ दिस. पूरा ये सबका पूरा टोटल मारो. कितना है, तब कितना आ रहा है टोटल बेटा? ओके, 951. 951.644. ओके, 951.644. दिस इज द टोटल. ओके, ये टोटल आ रहा है बरोबर. ठीक है, चलो अब ये टोटल आ गया आपका. दिस इज द टोटल. अब करना है अपने को क्या, प्रपोर्शन निकालो. तो प्रपोर्शन के लिए 64.8130 डिवाइड बाय 951.644. तो डिवाइड करो, कितना आ गया? यस, 0.0681. 0.0681. okay, then next 0.0631. बराबर. ठीक है, ऐसे करते जाओ. अभी कैल्सी का ट्रिक बताया ना मैंने. कैल्सी में क्या करना है आपको ट्रिक, 1/1/1 951.644 करो, मल्टीप्लाई करो और डायरेक्टली जितना भी है 64.8130 इक्वल टू, फिर नेक्स्ट 60.0110 इक्वल टू, बराबर है 55.5660 इक्वल टू. करते जाओ, बराबर है. ओके, चलो डू इट एवरीवन. तो डायरेक्ट कैल्सी में ऐसे करते जाओगे, इक्वल टू मारते जाओ, सब आंसर आपको आते जाएगा. क्या करना है मालूम पड़ गया ना कैल्सी में, 1/1/1 951.644, फिर इंटू मारो 64.8130 इक्वल टू करो, फिर 60.0110 इक्वल टू मारते जाओ. ठीक है, डायरेक्ट आंसर मिलते जाएगा. तो आपका टाइम सेव होगा फटाफट कैल्सी में. फिर 55.5660 इक्वल टू कर दो. तो कितना आ रहा है? यस, 0.0584. देन 0.0541. then 0.0501. then 0.0464. then 0. Okay, 0429. good. then 0.0397. then 0.0368. then 0.03
41, 0.0315, then 0.292, 0.0292, okay, then 0.0270, and finally 0.4186. ओके, हाँ, आ गया सबका, करेक्ट है। चलो नाउ व्हाट टू डू, हो गया, ईयर इनटू प्रोपोर्शन, क्या ईयर इनटू प्रोपोर्शन कर दो। चलो तो ईयर में फर्स्ट ईयर 1 इंटू 0.6, 0.0681 तो सेम ही आ जाएगा, है कि नहीं, 0.0681 ये तो सेम हो गया। नेक्स्ट 2 इंटू 0.0631 कितना आ गया, 0.1262। नेक्स्ट करते जाओ अभी, 0.1752, देन 0.2164, ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा, 0.2505, ओके। कैलकुलेशन करो बराबर कैलकुलेटर में, फिर 0.2784, then 0.3003, then next 0.3176, okay, then 0.3312, right, then 0.341 और 0 लगा देता हूं मैं 4 डिजिट कन्वर्ट करने के लिए, बराबर है, 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए आई पुट हियर 0, then 0.3465, okay, then 0.3504, yes, then 0.351, 1 मतलब इधर फिर 4 डेसिमल, देखो 4 डेसिमल हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हाँ याद रखो क्वेश्चन में दिया इसलिए 4 डेसिमल कर रहे हैं। देन फाइनली 5.8604, दैट्स इट, फाइनल। चलो अब इसका टोटल आंसर निकाल लो जरा, कितना आ रहा है, टोटल मार लो टोटल, ओके कितना है, 9 व्हाट 3132, ओके 9.3132 ईयर्स, मतलब आपका ये बॉन्ड ड्यूरेशन हो गया। बस नीचे एक सेंटेंस डाल देने का, क्या, हेंस द बॉन्ड ड्यूरेशन इज 9.3132 ईयर्स, दैट्स इट, हो गया। नीचे सेंटेंस डाल दो, हेंस the bond duration is what beta, 9.3132 ईयर्स। देखो सब हमने 4 डेसिमल में इसीलिए लिया है बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कैलकुलेट अप टू 4 डेसिमल, तो 4 डेसिमल तक लेना ही पड़ेगा, जब बोला है तो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सो दिस इज द आंसर, और ये हो गया अपना पूरा कैलकुलेशन, ये तो खाली लास्ट में सेंटेंस लिखना था, तो दिस इज द मेन कैलकुलेशन, बराबर है, पूरा डिटेल में कैलकुलेशन। शॉर्टकट करोगे तो 1 मिनट में हो जाता है, बट वो शॉर्टकट जब करना रहेगा तो बताऊंगा, अभी नहीं करना, ठीक है, अभी आपको मालूम पड़ना चाहिए। देखो ऐसा पूरा कैलकुलेशन होता है एवरी ईयर का, ये पूरा डिटेल्ड है, ऐसा ही करना है आपको फिलहाल के, ठीक है। सो दिस इज द कैलकुलेशन, मालूम पड़ गया सबको, लिख लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। सो ऐसे आपको करना है, कंप्लीट करना है, समझ गया बेटा, मालूम पड़ा कैलकुलेशन, ओके। सो पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए आपका, ईयर, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर, पीवी ऑफ कैश फ्लो, proportion, and finally year into proportion, that's it.